हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम, मतलब ऊडोगोनियम शैवाल के अंदर जनन किस तरह से होता है। नाउ ऊडोगोनियम इट रिप्रोड्यूसेस बाय थ्री मीन्स: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ऊडोगोनियम शैवाल जो है वो तीन तरह से इसके अंदर जनन की प्रक्रिया होती है। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल और तीसरा होता है सेक्सुअल या लैंगिक जनन। वेजिटेटिव इज कायिक जनन, एसेक्सुअल अलैंगिक एंड लैंगिक जनन। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम इट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन या एकाइनीट फॉर्मेशन। ये दो तरह से होता है कायिक जनन, फ्रेगमेंटेशन से और दूसरा है एकाइनीट फॉर्मेशन से। तो पहले फ्रेगमेंटेशन इट टेक्स प्लेस बाय एक्सीडेंटल ब्रेकेज ऑफ फिलामेंट, डाइंग ऑफ इंटरकैलरी सेल्स और बाय फॉर्मेशन ऑफ इंटरकैलरी स्पोरेंजिया। The fragments are capable of developing into new filaments. Now fragmentation कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन कैसे? फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े। तो फिलामेंट टुकड़ों में कैसे टूट जाएगा ऊडोगोनियम का? बाय एक्सीडेंटल ब्रेकेज ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट या तो टूट जाता है, किसी भी कारण से फिलामेंट जो पेरेंट बॉडी है वो टूट जाएगी फिलामेंट की, या फिर क्या होएगा, जो इंटरकैलरी सेल्स है, जो फिलामेंट के अंदर जो बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो इंटरकैलरी सेल्स डेड हो जाती हैं, मृत हो जाती है, किसी भी कारण से वो डेड हो जाएंगी। तो क्या होएगा, बीच में से अगर कोशिका डेड हो गई तो क्या होएगा, ऊपर वाला एंड नीचे वाला फिलामेंट अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो फिलामेंट छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। या बाय फॉर्मेशन ऑफ इंटरकैलरी स्पोरेंजिया, या फिर कभी कभी क्या होता है स्पोरेंजिया भी फॉर्म हो जाता है बीच के अंदर, फिलामेंट के बीच वाली सेल्स के अंदर। तो उस केस में भी फिर क्या होता है, फिलामेंट इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और फिर जो फ्रेगमेंट्स के अंदर जो फिलामेंट जब फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है तो वो फ्रेगमेंट फिर हर एक फ्रेगमेंट इट इज़ केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू फिलामेंट। हर एक फ्रेगमेंट फिर नया फिलामेंट फॉर्म करने की क्षमता रखता है। हर एक फ्रेगमेंट की सेल्स पे डिवाइड करती है, नया फिलामेंट फॉर्म करती है। दूसरा तरीका है बाय एकाइनीट। एकाइनेट क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द एंटायर प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल बिकम्स अ थिक वॉल्ड रेडिश ब्राउन राउंड और ओवल स्ट्रक्चर, द एकाइनेट। एकाइनेट जर्मिनेट्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू फिलामेंट। दे जनरली फॉर्म इन चेन। नाउ व्हाट हैपन्स, एकाइनेट क्या होते हैं कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब पानी की कमी, टेम्परेचर ज़्यादा, या कुछ भी एबनॉर्मेलिटी होती है, कुछ भी वातावरण में कुछ भी अनफेवरेबल होता है जो कि एल्गी की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो क्या होता है उसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है कोशिका के अंदर, वो प्रोटोप्लास्ट उसके चारों ओर थिक वॉल का सिक्रेशन हो जाता है, मोटी वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो सेल फिर रेडिश ब्राउन कलर की, गोल या अंडाकार और रेडिश ब्राउन कलर की और नॉर्मल कोशिकाओं से अलग दिखाई देने लगती है। ये स्ट्रक्चर जो बनता है फिलामेंट के अंदर उसको बोलते हैं एकाइनेट। एकाइनेट्स सिंगल एक कोशिका में भी बन सकते हैं, एंड एकाइनेट्स दे कैन बी फॉर्म इन अ चेन। जनरली वो चेन के अंदर बनते हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ कोशिकाओं के अंदर एक साथ चेन के रूप में बनते हैं एकाइनेट्स। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो एकाइनेट क्या होता है, ये जर्मिनेट करते हैं, इनकी वॉल डिज़ोल्व हो जाती है एंड इसका प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो जर्मिनेट करता है एंड ये इट फॉर्म्स अ न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देता है। सेकेंड तरीका जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऊडोगोनियम के अंदर है, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन इसको कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ जू स्पोर्स। ये जू स्पोर्स के द्वारा होता है। ये देखो, ये नीचे जो डायग्राम है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जू स्पोर्स के द्वारा होता है, कि जिस संरचना के द्वारा होता है उसको बोलते हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर्स दे आर फॉर्म सिंगली विद इन अ सेल। एक कोशिका के अंदर जू स्पोर बनता है। एक कोशिका, किसी भी कोशिका के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी बनती है जिसको कि हम जू स्पोर कहते हैं, वो बनता है। एक कोशिका के अंदर एक जू स्पोर ही बनेगा, ठीक है। नाउ कंपैरेटिवली
younger cells, that is the cells with cap, behave as zoos या as sporangium mother cell. जनरली वो कोशिका ना ओडोगोनियम के फिलामेंट के अंदर होती है ना, कैप सेल्स पाई जाती है, इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। तो जनरली जो कैप सेल्स होती हैं, वो कैप सेल्स जो होती हैं वो स्पोरेंजियम मदर सेल की तरह एक्ट करती है और उनके अंदर जूस्पोर बनता है। जूस्पोर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट इज़ मल्टीफ्लैजिलेट, ओवोइड, पायरिफॉर्म और स्पेरिकल इन शेप। ये जनरली मल्टीफ्लैजिलेट होता है। ये देखो इसका शेप देखो, ये ओवोइड हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, और ये इसके ऊपर ये देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना इसके अंदर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर एक्चुअली फ्लैजिला, मैनी फ्लैजिला दे आर प्रेजेंट, बट इट इज़ यूनिन्यूक्लिएट विथ सिंगल क्लोरोप्लास्ट एंड ओकेशनली विद एन आई स्पॉट। ना लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियाई पाया जाता है, एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है एंड एक आई स्पॉट इसके अंदर जूस्पोर के अंदर पाया जाता है। ये डायग्राम है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा है। नाउ ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब क्या होता है, जूस्पोर जनरली फेवरेबल कंडीशन मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी होती है एंड टेम्परेचर तो होता ही है। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस द जूस्पोर फॉर्मेशन बिगिंस इन कैप सेल ऑफ द फिलामेंट। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। द एंटायर प्रोटोप्लास्ट ऑफ जूस्पोरेंजियम कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द वॉल एंड बिहेव्स एज अ यूनिट। जितना भी प्रोटोप्लास्ट होता है स्पोरेंजियम का, वो प्रोटोप्लास्ट दीवार से बीच की तरफ सिकुड़ना शुरू हो जाता है और एक यूनिट के रूप में बीच में एक गोल यूनिट के रूप में सिकुड़ जाता है। द प्रोटोप्लास्ट बिकम्स राउंड और ओवल इन शेप एंड इट न्यूक्लियस मूव्स एट वन एंड। जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो राउंड हो जाता है या फिर वो अंडाकार हो जाता है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है प्रोटोप्लास्ट के बीच के अंदर, वो एक कोशिका के एक किनारे पर मूव कर जाता है या उसकी तरफ पहुंच जाता है। नियर द न्यूक्लियस अ सेमी सर्कुलर हाइलाइन एरिया डेवलप्स। फिर जब वो न्यूक्लियस एक कोशिका के एक एंड पर पहुंच जाता है तो उसके नीचे एक सेमी सर्कुलर मतलब अर्धचंद्राकार आकार के अंदर एक हाईलाइन मतलब कि ट्रांसपेरेंट सा, कलरलेस सा एक एरिया डेवलप हो जाता है। जस्ट बिलो द हाईलाइन एरिया अ रिंग ऑफ ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स डेवलप्स कनेक्टेड विद ईच अदर बाय फाइब्रस स्ट्रैंड्स। इस हाईलाइन एरिया के नीचे ही अ रिंग ऑफ ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स होते हैं। इनकी एक रिंग के रूप में खूब सारे ग्रेन्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं या डेवलप होते हैं, और सारे ग्रेन्यूल्स दे आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस, आपस में एक दूसरे से फाइब्रस फिलामेंट से ये जुड़े होते हैं। लेटर ऑन ईच ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल फॉर्म्स अ सिंगल फ्लैजिलम। और फिर बाद की अवस्था के अंदर क्या होता है, हर ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल से एक फ्लैजिलम डेवलप होता है। दस अ क्राउन ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट अराउंड द कलरलेस सेमी सर्कुलर एरिया। और इस तरह से जो सेमी सर्कुलर एरिया जिसके चारों ओर ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स की रिंग बनी थी, वहाँ पर चारों ओर एक फ्लैजिला का क्राउन सा बन जाता है। एक क्राउन मतलब कि मुकुट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजिला का बहुत सारे फ्लैजिला के मुकुट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। ये देखो है ना, ये खूब सारे फ्लैजिला, एक ये बीच के अंदर सेमी सर्कुलर एरिया है विच इज़ हाईलाइन एंड इसके चारों ओर ये फ्लैजिला मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। फुल्ली डेवलप देन अब ये जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो जूस्पोर इट हैज़ बीन फुल्ली डेवलप्ड। Now these fully developed zoospores they are liberated by breaking the zoosporangium wall. Now फिर इसके बाद में जब ये zoospores का full development हो जाता है, उसके बाद में जो zoosporangium जिस कोशिका के अंदर ये zoospore बनते हैं उसको बोलते हैं zoosporangium। zoosporangium की वॉल जो होती है वो टूट जाती है, एंड इस वॉल के टूटने से द वॉल ऑफ zoosporangium, जो zoosporangium की वॉल होती है वो कैप वाला जो पोर्शन होता है वहाँ से टूटती है। और जब ये वॉल टूटती है तो क्या होएगा कि जो इसके अंदर जूस्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं पानी के अंदर, एंड एट द सेम टाइम जो इस जूस्पोरेंजियम के ऊपर जो फिलामेंट
होता है, फिलामेंट का पोर्शन होता है या दूसरी कोशिकाएं होती है फिलामेंट की, वो एक तरफ बेंड हो जाती है, ताकि क्या होए, ये देखो इस डायग्राम के अंदर भी हम देख रहे हैं, ताकि क्या होएगा, ये डायग्राम देखो आप, इसके अंदर भी आप देखो ये फिलामेंट जो है वो एक तरफ बेंड हो जाता है, इसकी कोशिकाएं एक तरफ बेंड हो जाती है, और जिसके कारण क्या होएगा, ये जो ज़ूस्पोरेंजियम की ये जो ज़ूस्पोर है ये फ्रीली पानी के अंदर ये लिबरेट हो जाता है, कोई रुकावट नहीं आती है और ये ज़ूस्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग लिबरेशन ज़ूस्पोर्स दे रिमेन एज डेलिकेट दे रिमेन, जब लिबरेट होते हैं तब तो ज़ूस्पोर क्या होता है, उसके चारों ओर डेलिकेट म्यूसिलेजिनस वेसिकल, एक म्यूसिलेज का कवरिंग उसके चारों ओर सराउंडिंग उसके चारों ओर पाया जाता है, म्यूसिलेज की वेसिकल के अंदर ये ज़ूस्पोर्स लिबरेट होते हैं। लेकिन ये अवस्था इनकी 3 से 10 मिनट तक रहती है, उसके बाद में म्यूसिलेजिनस वेसिकल जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है, और उसके बाद में ज़ूस्पोर्स फ्रीली पानी के अंदर तैरना शुरू कर देते हैं। फिर ज़ूस्पोर्स दे कैन स्विम फॉर अबाउट एन आवर और मोर, ये ज़ूस्पोर्स फिर पानी के अंदर 1 घंटा या इससे ज़्यादा समय तक तैरते हैं, और जैसे ही किसी सबस्ट्रेटम के ये कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या होता है, इसका जो एंटीरियर एंड जो होता है, जहाँ जिसके नीचे की क्राउन ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है, वो एंटीरियर एंड इट लूजेस फ्लैजिला, उसके फ्लैजिला जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, एंड इसका एंटीरियर एंड इट स्टार्ट्स एलोंगेटिंग, ये एलोंगेट होना शुरू करता है जैसे ही ज़ूस्पोर का एंटीरियर एंड किसी सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आता है। पानी में तैरते हैं ज़ूस्पोर्स, उसके बाद में जैसे ही इसका एंटीरियर एंड पानी के कांटेक्ट किसी सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आता है तो इसके एंटीरियर एंड पर से फ्लैजिला लूज़ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, एंड ये ज़ूस्पोर जो होता है इट स्टार्ट्स एलोंगेटिंग, एंड जो लोअर इसका हाईलाइन पार्ट होता है, जो सेमी सर्कुलर हाईलाइन पार्ट होता है, इट बिकम्स, वो हाईलाइन पार्ट बाकी ज़ूस्पोर के पोर्शन से सेपरेट हो जाता है एक सेल वॉल के फॉर्मेशन से, और ये हाईलाइन पार्ट, ये कलरलेस पार्ट फिर होल्ड फास्ट का निर्माण करता है। होल्ड फास्ट क्या होता है, वो कोशिका होती है ओडोगोनियम फिलामेंट की, जिसके द्वारा फिलामेंट किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, या जो फिलामेंट को किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपकाने के अंदर मदद करती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो हाईलाइन पार्ट होता है इट बिकम सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ज़ूस्पोर बाय डेवलपमेंट ऑफ अ सेल वॉल के फॉर्मेशन से ये हाईलाइन पार्ट बाकी ज़ूस्पोर के पोर्शन से अलग हो जाता है, एंड इट फॉर्म्स होल्ड फास्ट दो देन उसके बाद में बाय सब्सिक्वेंट सेल डिवीजन एंड रीडिविजन इन सिंगल प्लेन न्यू फिलामेंट इज फॉर्म, और फिर जो बाकी जो दूसरी वाली कोशिका जो बनती है इसके होल्ड फास्ट के बाद में ज़ूस्पोर के अंदर, वो कोशिका फिर डिवाइड करती है, रीडिवाइड करती है एक प्लेन के अंदर ही, एंड एक कंप्लीट फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से ओडोगोनियम के अंदर अलैंगिक जन्म की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ओके।